आज की कहानी का शीर्षक है पापा के शॉल। रोहित आज फिर गुस्से में पैर पटकता हुआ माँ के पास आकर बोला, तुम पापा को क्यों नहीं समझाती? हमेशा अपनी शॉल सोफे पर फैलाकर छोड़कर चले जाती हैं। मेरे दोस्त यहाँ आकर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें तो पता है ना इस शॉल से पापा को कितना प्यार है। जब भी सर्दी का मौसम शुरू होता है तो वो हमेशा इसे अपने साथ रखते हैं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की पर वो कहाँ सुनने वाले। फिर भी मैं उनसे बात करूंगी। रोहित के जाने के बाद स्नेहा महेश और उसके उस शॉल के बारे में सोचने लगी। ये शॉल महेश के पापा की आखिरी निशानी है। जब उनका देहांत हुआ था तो महेश की बड़ी दीदी पापा की ये आखिरी निशानी उसके कंधे पर रखकर खूब रोई थी। अब तो दीदी भी ना रही। अक्सर महेश उस शॉल को ओढ़कर बैठते तो कहते, मुझे लगता है मानो पापा और दीदी दोनों के हाथ के स्पर्श की गर्माहट इस शॉल में है। रोहित की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी। उसने महेश के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसकी शादी के बाद उसके 2 बच्चे गुड्डी और पप्पू से घर में रौनक बनी रहती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे तो रोहित को घर छोटा लगने लगा। उसने एक बड़ा सा घर ले लिया। घर में नए नए फर्नीचर बनने शुरू हो गए। एक दिन रोहित ने आकर पापा से कहा, आप लोग बड़े घर में चलने की तैयारी शुरू कर दो। इस घर के पुराने फर्नीचर और पुराने सामान कपड़े वगैरह वहाँ नहीं ले जाने हैं। नए घर में सब नई चीजें होंगी। आप लोगों के लिए वहाँ नए कपड़े आ जाएंगी। आप अपने पुराने कपड़े यहाँ छोड़ देना, मैं जरूरतमंदों को दे दूंगा। महेश और स्नेहा नए घर जाने की तैयारी में जुट गए। तभी अलमारी में बड़े जतन से रखी शॉल पर महेश की नजर गई। उन्होंने उसे निकाल अपने कपड़ों के साथ रख लिया। स्नेहा पर नजर पड़ते ही बोल पड़े, तुम मुझसे इस शॉल को कभी दूर मत करना। मेरे अंतिम समय में मुझे इसमें ही लपेटकर विदा करना। स्नेहा को भी शॉल से लगाव सा हो गया था। उसे हाथ में लेकर महेश की तरह वो भी सुख का अनुभव करने लगी थी। एक दिन बिना किसी को परेशान किए बिना बताए महेश चिर निद्रा में सो गए। सुबह सबसे पहले स्नेहा ने उनकी मृत्यु की खबर दी। घर में दुख पसरा था। महेश की अर्थी सज रही थी। रोहित नए कपड़े ले आया था जो उसने कुछ दिन पहले ही अपने पापा के लिए खरीदे थे। तभी स्नेहा को महेश की अंतिम इच्छा की याद आई। वे शॉल लाकर महेश को लपेटने के लिए आगे बढ़ी। बड़ी तेजी से रोहित आया और उसने माँ के हाथों से शॉल खींच ली। रोहित को महेश की अंतिम इच्छा वाली बात स्नेहा ने बताई। रोहित जोर जोर से रोने लगा और शॉल को हाथ में लेते हुए कहा, मैं ये शॉल नहीं दूंगा, ये मेरे पापा की अंतिम निशानी है। स्नेहा चाहती तो थी कि महेश की अंतिम इच्छा को पूरा करे, पर रोहित को देखकर उसे लगा अब इसे भी शॉल में अपने पिता के स्पर्श की गर्माहट का एहसास हो चुका है। वे महेश की तस्वीर की ओर देखकर मन ही मन क्षमा मांगने लगी। उसे महेश की आखिरी इच्छा पूरी न कर पाने का दुख था। आज उसने रोहित को भी उसी स्मृति डोर से बनते देखा था जो महेश का उनके पिता के साथ था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।